वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेक्चर लेकर। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमने एक दूसरी एक्सरसाइज पिक की है बुक से, और उस बुक का नाम है मैथमेटिक्स अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यहाँ पर आपको उसकी क्लिप भी नज़र आ रही होगी। इस बुक से हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पिक की है, जिसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आती है या ये एक्सरसाइजेस आपको सही से इजी वे में समझ आ रही हैं, तो आप हमें अपनी टेक्स्ट बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप कमेंट में हमसे डिस्कस करें कि ये बुक टेक्स्ट बुक की पिक करके हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करें, वो टेक्स्ट बुक जिसकी सॉल्यूशंस आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं। इसके अलावा हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उन हर टॉपिक पे हम लोगों ने एक्सरसाइज अपलोड करनी है इंशाल्लाह, ताकि आपको टॉपिक के साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व करना आसान हो जाए आपके लिए। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, आज के लेक्चर की तरफ, और देखते हैं कि आज की एक्सरसाइज को किस तरह सॉल्व करना है। बस इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आती है और आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर करें आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को आप लाइक दे दिया करें। साथ में कोई भी क्यूरी होती है किसी भी रिलेटेड, आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी और बात है, तो वो मुझसे कमेंट में शेयर करें। और इसके अलावा मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को अपने दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर अपलोड होने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी तरह न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहें मेरे चैनल से। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। और 1.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, दो सेट्स दी होंगी उनके। सबसे पहला हमारे पास है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज़ इक्वल टू 3 4 5। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसका यूनियन भी फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन में सेट्स को एक दफ़ा लिख देते हैं इस तरह से, गिवन a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने यूनियन फाइंड करना है, a यूनियन b इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यू से डिनोट करते थे यूनियन को। अगर आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोगों ने वहाँ से जाके वो वाली वीडियो पहले देख लेनी है। इसके बाद एंड हमने इंटरसेक्शन को उल्टे यूज से डिनोट किया था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमारा काम है ये दोनों चीज़ें फाइंड करना। हम स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी से। ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए का यूनियन लेना है सेट बी के यूनियन से। तो हम यहाँ ए और बी की जगह पे इन सेट्स को लिख देंगे। ए की जगह पे आएगा इज इक्वल टू, ए की जगह पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये सेट थी ए की जगह पे, यूनियन का साइन इसी तरह, और बी की जगह पे है 3 4 5। अब यहाँ पे हम यूनियन लेंगे, तो मैंने यूनियन का आपको तरीका बताया था कि वो यूनियन में आपने ए और बी के दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर 3 4 5, तो यहाँ भी 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है। आपने 3 4 को दो दफ़ा नहीं लिखना, बल्कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरह से होगा। तो यूनियन में आएंगे 1 2 3 4 5, ये था इसका यूनियन ए यूनियन बी।
आसान है बहुत, सिर्फ आपने इसके एलिमेंट्स को पिक करना है और एक सीक्वेंस में ए यूनियन बी के सेट में लिख देना है। लेकिन देखने वाली और याद रखने वाली चीज़ यहाँ पर ये कि आपने उन जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सेट्स के मेंबर्स जो होंगे उनको आपने रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे 3 4 को मैंने एक दफ़ा लिखा था, बस ये चीज़ इसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी कि वो कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह आपने सेट ए की जगह पे 1 2 3 4 लिख देना है, इंटरसेक्शन और बी की जगह पे 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है आपने कि इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते थे, वो मेंबर्स आते थे सेट्स के जो दोनों में सेम होते थे। क्या 1 इस सेट में है? नो। क्या 2 है? नो। क्या 3 है? यस। क्या 4 है? यस। लेकिन आगे जो 5 था वो भी इधर नहीं है। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन के सेट में 2 एलिमेंट्स जो आएंगे वो हैं 3 एंड 4। बस ये डिफरेंस है इंटरसेक्शन और यूनियन का कि यूनियन में आपने सारे एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट्स के, और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए वाली सेट -1 -2 -3 और बी की सेट -2 -3 -4 -5। तो हम इन सेट्स को लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास है -1 -2 -3 एंड सेट बी इज इक्वल टू -2 -3 -4 -5। 2 3 4 5 नेगेटिव और 1 2 3 नेगेटिव। ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। सोल्यूशन में डायरेक्ट लिखती हूँ, यहाँ पे एंड लगा देंगे, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने क्या करना है, पहले हमने ए यूनियन बी को फाइंड करना है। ए यूनियन बी को फाइंड करने के लिए आपने उसी तरह ए और बी की जगह इनकी सेट्स लिखनी है -1 -2 -3, ठीक है। यूनियन इसी तरह और बी की जगह पे -2 -3 -4 -5। तो आपको पता है कि हम यूनियन किस तरह से लेते हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है और इसको हम बोलेंगे यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, अब ए यूनियन बी में -1 आएगा, फिर -2 आएगा। अब -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, रिपीट नहीं करना। फिर आ जाएगा -3, -3 के बाद ये सेट ख़त्म, इस सेट में आ जाएंगे तो -4 -5। ये हो गया हमारा यूनियन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू -1 -2 -3 इंटरसेक्शन -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये इस तरह से है। अब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हो, -1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, -2 यहाँ भी है, यहाँ भी, -3 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, -2 एंड -3 को लिख देंगे इसकी इंटरसेक्शन वाली सेट में, और ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ अगर समझना है तो मेरे उन लेक्चर्स को समझें जो आपको मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी मैं इंशाल्लाह। तो आप जैसे ही वो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। अब ये देखें ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसकी लास्ट एलिमेंट हमें दिया गया है या लास्ट लिमिट हमें पता है। एंड बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7। उसी तरह हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इन सेट्स को लिखना है गिवन ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7।
और अब हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो ए और बी की जगह पे हम सेट्स लिख लेंगे 1 2 3 अप टू 10, यूनियन का साइन इसी तरह, और बी सेट में 1 3 5 7। ठीक है, अब हमने यूनियन में सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो आप देखिए 1 2 3 10 तक जो काउंटिंग है, ये नंबर्स भी आपके 10 तक की काउंटिंग्स में आते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स 10 तक की काउंटिंग में आते हैं। 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है, 1 भी आता है। तो हमारे पास जो सेट ए है वो इसके यूनियन में आ जाएगी 1 2 3 अप टू 10। ठीक, अब हम इसको फाइंड करते हैं इसका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इसी तरह हम लोगों ने ए और बी की सेट्स लिखनी है 1 2 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन, और बी हमारे पास है 1 3 5 7। ठीक, अब हमने वो नंबर्स निकालने हैं जो दोनों में सेम होंगे। तो आप देखिए 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बीच में जो डॉट्स हैं, तो 3 4 फिर 5 भी है, फिर 6 7 भी है। तो यानी हमारे पास सेट बी जो होगी वो आ जाएगी सारी की सारी इसके 1 3 5 7 इसके इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये था क्वेश्चन, बहुत ही इजी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 1 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और बी हमारे पास है 5 6 7 8 9 10 11, और बी सेट में 5 से लेकर 11 तक सारे नंबर्स हैं। ठीक है, हमने उसी तरह सॉल्यूशन स्टार्ट करनी है। गिवन लिख दें, फाइव 7 11 13 एंड b is equal to 5 6 7 8 अप टू 11। यही सारे एलिमेंट्स लिखे, लेकिन 9 10 को मैंने इस तरह से लिख दिया डॉट डॉट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए ए और बी की जगह पे आ जाएंगे ये एलिमेंट्स 1 3 5 7 11 13 यूनियन 5 6 7 8 9 10 11। अब यूनियन में वो एलिमेंट्स, बल्कि सारे एलिमेंट्स आपने एक लाइन में लिखने हैं। तो आप देखें इस तरह 1, ठीक है, यहाँ पहला नंबर है 5, 1 के बाद है 3, फिर आ जाएगा 5। अब 5 को रिपीट नहीं करना, फिर आएगा 6, फिर 7, फिर यहाँ से 8 9, फिर 10 भी है, फिर 11 के आगे नहीं है, तो फिर आ जाएगा 13। ये आ गया यूनियन। आपने इन सब को लाइन पे लिख देना है, इस नंबर के बाद कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, इस तरह। फिर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड करें तो 1 3 5 7 11 13 इंटरसेक्शन 5 6 7 8 9 10 11। तो इंटरसेक्शन आपको पता है कि जो कॉमन होगा, तो यहाँ से 5, फिर 6 नहीं तो 7, फिर 11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इंटरसेक्शन में 5 7 11। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। आप देख रहे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने सिर्फ इन पे समझना है कि यूनियन कैसे फाइंड करना है और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट इसका 5। पार्ट 5 में आपको अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दी हुई है। कह रहे हैं कि ए है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स
और सेट बी है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स। अब इन सेट्स को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट माइंड में एक सेट बना लें, ये वाली कौन सी सेट है, ये कौन सी सेट है, और फिर सॉल्व करें डायरेक्ट, इतने जीनियस हैं आप, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसको करने का तरीका पहले ये है कि डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर फॉर्म में लाएं और फिर सॉल्व करें। और अगर अदरवाइज़ आप अगर सही माइंड में सॉल्व करके करते हैं तो उसका भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ए यूनियन बी। उससे पहले हमने यहाँ पर बताना है कि सेट ए क्या है। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 अप टू 10। अब इधर पीछे ये क्वेश्चन में थी ये सेट, इसको बोलेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की सेट। और सेट बी हमारे पास जो है, एंड सेट बी जो है सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स। फर्स्ट 5 पॉजिटिव नंबर्स का मतलब है कि नेगेटिव ना हो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स हैं और 5 नंबर्स में ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है, इनका लेना है यूनियन। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 यूनियन 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 अप टू 10 ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो उसमें क्या आना है हमारे पास, इसी तरह 1 2 3 अप टू 10 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आप देख लें कि 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, तो सेट बी जो है वो आ जाएगी हमारे पास इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब स्टार्ट होगा क्योंकि 5 पार्ट्स हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि अगर ए आपके पास ये कोई सेट है, बी ये सेट है एंड सी ये सेट है, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यह हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यूनियन और इंटरसेक्शन की, उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें दिए हुए हैं ये कुछ सेट्स, जिसमें सेट ए आ गया 0 1 2 3 4 5, सेट बी आ गया 1 3 5 एंड सेट सी आ गया 3 4 5। ठीक है, ये 3 सेट्स हमें दिए हुए हैं और हमें कहा गया है कि 1 बाय 1 पार्ट्स को सॉल्व करें, जिसमें पहला पार्ट्स है ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी हमने पहले यूनियन लेना है ए और बी का, जो आंसर आएगा उस सेट का यूनियन फिर सी के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे एक ही दफ़ा लिख दिया और इसके इक्वल के बाद के साइड में ए की जगह पे ए की सेट, बी की जगह पे बी की सेट और सी की जगह पे सी की सेट, बीच में यूनियन इसी तरह, ब्रैकेट्स इसी तरह। अब आपने जैसे कि हमने पीछे रेशनल नंबर्स वाले क्वेश्चन भी किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ब्रैकेट्स वाला एक क्वेश्चन गिवन होता है तो वहाँ पर आप पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट दी गई थी ना कि पहले हमने करना है ए यूनियन बी, तो इसलिए अब यहाँ पर हम पहले ये करेंगे जो कि यूनियन है ए और बी का। अब यहाँ पर आप देखें, आपने क्या करना होता है, यूनियन में एक ही सेट में लिखना होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को। यहाँ सबसे पहले आएगा 0 क्योंकि सबसे छोटा दोनों सेट्स में है 0। इसके बाद 1 यहाँ पर एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 2, फिर 3 भी एक दफ़ा आ जाएगा, फिर 4 और 5 एक दफ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आप चेक कर लें, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स आपके एक सेट में हमने लिख दिए। इसके बाद इसका यूनियन हो जाएगा 3 4 5 के साथ। तो अब 3 4 5 के साथ जब यूनियन होगा तो आप देख सकते हैं 3 इस सेट में भी है, 4 इस सेट में भी है, 5 इस सेट में भी है, यानी सारे सेट्स के एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। तो यही वाला सेट हमारा आ जाएगा इन सेट्स का, तीनों सेट्स का यूनियन। ठीक है, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी
यूनियन सी। पहला पार्ट हमारा सॉल्व। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। मतलब पहले हमने यूनियन का किया था, अब हम इंटरसेक्शन का चेक करेंगे। तो इसका सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन में इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इधर जहाँ पर हमारे पास ए है तो ए की सेट आ जाएगी 0 1 2 3 4 5। फिर इंटरसेक्शन बी की जगह आ जाएगा 1 3 5। इंटरसेक्शन सी की जगह आ जाएगा, सी की जगह क्या था 3 4 5। अब आप ये चेक करें कि ब्रैकेट सी ए और बी के ऊपर, तो हमने अभी इंटरसेक्शन बी पहले ए और बी का लेना है और फिर हम सी को सॉल्व करेंगे इसके साथ। तो अब करते हैं इसको। आप देखिए इंटरसेक्शन में दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमने वो लिखने होते हैं, ठीक है। बार बार मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ हर क्वेश्चन के साथ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए पक्का पक्का, और जब भी यूनियन इंटरसेक्शन आए तो आपको पता हो कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है और इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 1 दोनों सेट्स में है, फिर 3 दोनों सेट्स में है, फिर 5 दोनों सेट्स में है। तो 1 3 5 आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन में, और इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे 3 4 5 जो कि सेट सी है उसके साथ, ठीक है। तो आप देखें 3 दोनों में है, 4 नहीं है, फिर 5 दोनों में है, तो आ जाएगा 3 और 5 इसका इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया 3 और 5। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, जो हमारे पास तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, लेकिन पहले हमने उसी तरह पहले ब्रैकेट्स करनी है, फिर हमने बाहर वाला इंटरसेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू सेट जो थी वो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन अब बी सेट जो है हमारे पास वो थी 1 3 5 यूनियन, इसका हम ले लेंगे यूनियन। यूनियन हमारे पास 3 4 5 के साथ लेना है। अब देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 सेट इसी तरह आ जाएगा क्योंकि इसका इंटरसेक्शन लेना है, और अंदर जब यूनियन लेंगे तो 1 3 4 और 5 दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पर इनलिस्ट हो गए। इसके बाद हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए 1 दोनों सेट्स में है, फिर 3 दोनों सेट्स में है, 4 दोनों सेट्स में है, और 5 दोनों सेट्स में है। तो यानी ये वाली पूरी ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास, इनका इंटरसेक्शन 1 3 4 5। यह आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। बस अब ये है हमारे पास इसका चौथा पार्ट, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पार्ट में, तीसरे पार्ट में हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन था, अब उसको उलट कर दिया, यहाँ यूनियन आ गया, यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी उसी तरह फाइंड करेंगे, लेकिन इसी पहले ए को लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, फिर यूनियन बड़ी ब्रैकेट और बी की सेट हमारे पास है 1 3 5, और इंटरसेक्शन सी की सेट है हमारे पास 3 4 5। अब देखें ये वाली सेट इसी तरह 0 1 2 3 4 5, यूनियन भी ऐसे ही, और हमने यहाँ पर जो सेट निकालनी है वो इन दो सेट्स का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको पिक करके यहाँ लिखना है। तो देखें 3 सेम है और 5 सेम है, तो ये आ जाएगा 3 5। फिर अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो 3 और 5 दोनों ऑलरेडी इस सेट्स में हैं, तो ये वाली सेट आ जाएगी 0 1 2 3 4
5 इसकी सेट आ जाएगी जो हमें इसका सोल्यूशन दे देगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5 वाला है। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, यहाँ से आपने ए यूनियन सी फाइंड करना है, दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो सोल्यूशन करते हैं। आप इसको देखिए, आप इसी तरह एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। पहले आप फाइंड कर लें ए यूनियन बी, फिर आप फाइंड कर लें ए यूनियन सी। अब उनको लेकर पिक कर लें और इस पूरी इक्वेशन में पुट कर लें। ये करेंगे हम। अब आप देखें कैसे करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे लेट अस फाइंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की सेट लिखें 0 1 2 3 4 5, यूनियन बी क्या है हमारे पास 1 3 5। अब क्या करना है, इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। तो यूनियन मतलब ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में लिख दें तो आ गया यूनियन। 1 ऑलरेडी है, 3 भी है, 5 भी है, तो हमें ये सेट जो है 1 2 3 4 5 ये आ गया इसका ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एंड ए यूनियन सी इज इक्वल टू, इसी ए का यूनियन ले लेंगे सी के साथ 1 2 3 4 5, यूनियन सी हमारे पास है 3 4 5, 3 यहाँ भी है 4 5 सारे यहाँ पर हैं। उसी तरह ये सेट दोबारा हमें मिल जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ भी ए यूनियन सी और ए यूनियन बी दोनों आ गए सेम। अब हमने क्या करना है, नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पिक करेंगे। नाउ ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, और यहाँ पर ए यूनियन बी जो हमें मिला था वो उठाएंगे और रख देंगे 0 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन, और जो ए यूनियन सी मिला था वो भी पिक करके रख दें 1 2 3 4 5। तो आप देखें दोनों सेम ही सेट्स हैं, तो हमें मिल गई सेट ए ही इसका इंटरसेक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी, क्योंकि इसको मैंने पिछले तरीके से नहीं किया कि एक ही लाइन में मैं ये सारी सेट्स ए और बी की जगह सेट्स लिख दूं और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूं। मैंने इसको इस तरह किया कि सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी को उठाया जो पहली ब्रैकेट है और इसको मैंने फाइंड किया तो मुझे एक सेट मिल गई। ठीक है, फिर मैंने दूसरी ब्रैकेट को उठाया, दूसरी ब्रैकेट फाइंड की तो मुझे ये दूसरी सेट मिल गई। ये एक सेट, ये एक सेट और ये दूसरी सेट। ठीक है, 2 सेट्स मिल गई। अब हमने क्या किया, अब क्वेश्चन को उठा के यहाँ लिख दिया, और जब यहाँ लिखा तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स को जो अलग अलग फाइंड किया हुआ था, इन ए यूनियन बी की जगह ये वाली सेट और इस ए यूनियन सी की जगह ये वाली सेट लिख दी। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया तो आप देखें 0 दोनों में है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है और 5 दोनों में, मतलब टोटल ही ये सेट्स जो हैं वो सेम हैं। तो इनका जो सोल्यूशन होगा, जो इंटरसेक्शन होगा वो भी यही होगा। ठीक है, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, आसान था। आई होप आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी तक जितनी एक्सरसाइज हमने की है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सेट ए हमें ये दी हुई है और सेट बी ये दी हुई है। ठीक है, और हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। हमने डिफरेंस को डिस्कस किया होगा ऑलरेडी लेक्चर में, आप देख सकते हैं कि ए डिफरेंस बी क्या होता है और बी डिफरेंस ए क्या होता है। इसको हम अभी चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमें 2 सेट्स गिवन है और कहा गया है कि ए डिफरेंस बी फाइंड करें और फिर बी डिफरेंस ए फाइंड करें। ठीक है, पहले हमें सेट ए लिखनी है, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड सेट बी जो है वो हमारे पास है 2 4 6 8 10। अब हम 2 सेट्स को हमने लिख दिया, हमने फाइंड करना है ए डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी को इस तरह भी लिखते हैं, ये हमारे पास फाइंड करना है।
तो हमें पता है, हमने पीछे डिस्कस किया है कि ए डिफरेंस बी में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के, सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे वो सारे जो सेट बी में नहीं होंगे। पहली सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो दूसरी सेट के सेट में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है, उनको हम लिखेंगे ए डिफरेंस बी की सेट में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ए की सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गई सेट ए। डिफरेंस का साइन और बी हमारे पास है 2 4 6 8 10, ये दो सेट्स आ गई। अब हम देखेंगे कि क्या ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जो बी में नहीं है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से देखेंगे, 1 है तो 1 यहाँ नहीं है, ये एक एलिमेंट आ गया। फिर 2 यहाँ पर है, छोड़ दें इसको। 3 वहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा 3। फिर 4 यहाँ पर है, छोड़ दें इसको। 5 यहाँ पर नहीं है तो आ जाएगा 5। फिर 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 भी है, 9 नहीं है और 10 है। तो यहाँ पर सारे और नंबर्स आ गए आपके ए डिफरेंस बी में। ठीक है, अब इसी तरह बी डिफरेंस ए करके देखते हैं कि उसमें क्या होगा। तो 2 4 6 8 10 है। डिफरेंस करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से आप देख लें कि 2 आपके पास यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 के अलावा पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1। फिर 2 छोड़ दिया हमने क्योंकि यहाँ है। फिर 3 देखें, 3 नहीं है तो यहाँ पर अब स्क्रीन पे आपको हमने यहाँ पर वो वाले एलिमेंट्स देखने थे जो बी में हैं, बी में मौजूद हैं लेकिन ए में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर है, 4 यस 5 6 ये भी है, 8 ये भी है, 9 नहीं 10 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगी एम्प्टी सेट और इससे शो करें, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आपकी सेट ए में मौजूद हैं, इसलिए कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी डिफरेंस के रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपके लिए ऐड कर दूंगी एज एन असाइनमेंट। आपने सॉल्व करना है और कमेंट में मुझसे ये डिस्कस करना है इंशाल्लाह। पब्लिश की हुई है उससे पिक किया है और इसको हमने सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है आपकी या कोई भी क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं मज़ीद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उसकी सॉल्यूशंस अपलोड करूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।